बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखते हूँ अब गई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। हाँ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। क्या कर रही थी? वो हमारे राजा की मुस्कान कहीं खो गई थी, बस उसे ही ढूंढ रहे थे। देखा, मिल गई। अब इस फाइल पर साइन नहीं कर सकते। राजा, क्या हुआ? फासलों में नहीं आ छुपा लूं तुम्हें, हौसलों में कहीं सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को, ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं। ख्वाहिशें मिलने की तुमसे, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे रोज होती है नहीं। मेरे दिल की जीत मेरी मात बन गई। हाँ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। राजा बाजा, छिपकली, हम चाहते हैं ये लम्हा कभी खत्म ना हो, ये पल यहीं रुक जाए, हम दोनों एक दूसरे की बाहों में रहें हमेशा। एक बात बताएं? बताओ। हमें तुमसे लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तुम हमसे लड़ते हो तो हमसे दूर हो जाते हो। तुम्हें हमसे ज्यादा प्यार अपने गुस्से से हो जाता है। और राजा, हम तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट सकते, तुम्हारे अहम के साथ भी नहीं। हमेशा हमारे रहा करो ना राजा। रानी, आई एम सॉरी रानी, मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं, पर मुझे पता है जैसे ही मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें ही होगी। रानी, रानी, हेलो, क्या? ऐसा नहीं हो सकता। उठिए ना, कुछ तो बोलिए, आंखें खोलो ना, कुछ तो बोलो। आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, उठो ना। राजवीर सिंह, यू आर अंडर अरेस्ट। जी, मैंने क्या किया है? ये मौतें, ये आंसू, इन सब के जिम्मेदार आप हैं। मैं? ऐसे भोले मत बनिए राजवीर सिंह जी, वो जहरीली शराब आपकी फैक्ट्री में बनी थी। मेरी फैक्ट्री?
इंस्पेक्टर साहब, मैंने एक फ्यूज की फैक्ट्री शुरू की है। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। कानून अंधा होता है राजवीर सिंह जी, कानून वाले नहीं। देखिए इस फाइल में क्या लिखा हुआ है, रॉयल लीकर कंपनी। और लीकर के नाम पे आपने गरीबों को जहरीली शराब पिला दी। एक मिनट, ये जरूर अग्रवाल की चाल है। अग्रवाल मेरे पार्टनर का नाम है इंस्पेक्टर साहब। ये प्रपोजल लेकर वही मेरे घर आया था। आपको उसे जाकर पकड़ना चाहिए। पार्टनर अग्रवाल? हाँ। झूठी कहानियां बनाना बंद कीजिए। इस फाइल में साफ साफ लिखा है कि इस कंपनी के इकलौते मालिक आप हैं। चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। मतलब ये सब एक चाल थी? मैंने तो रानी के फर्जी दस्तखत किए हैं। ये बात रानी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हम यूं ही सारी उम्र राजा के नाम का संदूर अपनी मांग में भरें। रानी, क्या हुआ माँ? गाड़ी का नंबर नोट कर जल्दी। रंजन, राजा तुम्हारे घर आया क्या? नहीं आया? हेलो रोहित, राजा तुम्हारे घर है? नहीं? पूरे शहर में अफरा तफरी मची है और राजा का कुछ पता नहीं। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। आप चिंता मत करो, हम राजा को कुछ नहीं होने देंगे। ये पुलिस आपके पीछे क्यों लगी हुई है? ये सब क्या हो रहा है सर? अभी तुझे ये सब समझाने का वक्त नहीं है शशि। तू बस गाड़ी चला, मुझे जल्द से जल्द रानी के पास पहुंचना है। सर, आप पुलिस से भाग रहे हो और वो आपको सबसे पहले महल में पकड़ने जाएंगे। सर, आप महल में नहीं जा सकते। फिर तो अपनी बेगुनाही साबित करने का और रानी को इस सब से दूर रखने का एक ही तरीका है। मुझे उस अग्रवाल को पकड़ना होगा। गाड़ी घुमा शशि। सर, ये अग्रवाल कौन है? अग्रवाल हमारा मोहरा था। उसके साथ चाल चलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते हो कितना बड़ा गुनाह किया है तुमने? अपने बदले की आग की वजह से 40 मासूम लोगों की जान ली है तुमने। नवाब साहब, आपका गुस्सा, आपका इंतकाम दोनों झील के पानी की तरह ठहर गए थे। किसी को तो पत्थर मारना ही था, सो मैंने मार दिया। नुसरत! चिल्लाइए मत नवाब साहब। सच तो ये है कि आप राजा और रानी को बहुत कम सजा दे रहे थे। एक जिंदगी के बदले में जरा सी बदनामी, ये तो कोई बराबरी का सौदा नहीं था। शायद आप भूल गए हैं नवाब साहब, शब-ए बारात की रात हम दोनों ने किसी अपने को खोया था। सर, शब-ए बारात की रात वाले हादसे के बाद भी आपने उस दिन उस पार्टी में इतनी शराब पी? सर, आपने वादा किया था कि आप उस रात के बाद इतनी नहीं पिएंगे कि आप अपना होश खो बैठे। और वो औरत कौन सी औरत? वो कोई नहीं सर। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है शशि? नहीं सर। अगली सुबह तो सबने कहा था कि कुछ नहीं हुआ था। मैंने बस शर्त जीतने के लिए बहुत तेज गाड़ी चलाई थी और फिर बेहोश हो गया। थैंक गॉड सर, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हो सकता था। आपकी शराब पीने की वजह से देखिए आज कितनी बड़ी मुसीबत हो गई है। और रानी के मना करने पर भी आपने अग्रवाल जैसे आदमी को भरोसा किया। शशि, मैं जानता हूँ मैंने क्या गलती की है, लेकिन अब गलती पर पछताने का नहीं, गलती सुधारने का वक्त है। मुझे अग्रवाल को पकड़ना होगा। उतर, तू रानी के पास जा।
उसकी हिफाजत के लिए अगर चीफ मिनिस्टर तक को फोन करना पड़े तो हिचकिचाना मत। मैं अग्रवाल को देखता हूँ। आई एम सॉरी सर, हमने ये बात आपसे और रानी से छुपाई। सच तो यह है कि उस रात गाड़ी के नीचे आकर किसी की जान गई थी। हाँ, जान गई थी, हमारे किसी अपने की जान गई थी, और वो राजा की वजह से गई थी, और हम बदला भी उसी से लेंगे। उसके लिए 40 मासूम लोगों की जान लेना ये जुनून नहीं, वहशियत है। गेहूं के साथ खून तो पिसी जाता है। राजा के सर पर 40 लोगों के खून का इल्जाम और रानी के सर पर उसका साथ देने का। राजा और रानी इस खून के इल्जाम में फांसी भी चढ़ेंगे और रहती दुनिया तक बदनाम भी रहेंगे। माँ, हमें राजा को ढूंढने जाना होगा। पति की बनाई हुई जहरीली दारू ने हमारे परिवार को तबाह कर दिया। आप लोगों के साथ जो कुछ हुआ है उसका हमें बहुत दुख है, लेकिन हम वादा करते हैं हम इस बात की जड़ तक जरूर पहुंचेंगे। तो क्या इससे हमारा पति हमको वापस मिल जाएगा? सुहागन जब विधवा होती है ना तो उसका सब कुछ लुट जाता है, और आप लोगों ने जब सब लूट ही लिया तो सोचा इस सुहाग का मैं क्या करूं? और ये सिंदूर भी हमारे किस काम का है? ये ले। और ये मंगलसूत्र। देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। राजा का सबसे कुछ लेना देना नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है, ये एक साजिश है, और हम गुनहगार को जरूर सजा दिलवाएंगे। गुनहगार तो तेरा पति है। कहाँ है वो? कहाँ छुपा रखा है उसे? हमें नहीं पता राजा का, हम तो खुद उसे ढूंढ रहे हैं। तू अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही है। पहले वो सांप हमारा सुहाग खा गया, अब उसे बिल में छुपा रखी है। देखिए, ये सब एक साजिश है। साजिश तूने और तेरे पति ने किया है, इसकी सजा तुझे हम देंगे। छोड़ दीजिए रानी को, उनकी कोई गलती नहीं है, छोड़िए। अग्रवाल, दरवाजा खोल। अग्रवाल, बाहर निकल। नरक में मिलेंगे राजा, तू तो अब गया। नहीं, मेरी बेगुनाही साबित करने का यही तो एक रास्ता था मेरे पास। अब मैं अग्रवाल को कहां से ढूंढ कर लाऊंगा? उस फाइल पर तो रानी के दस्तखत थे। कहीं मेरी वजह से रानी किसी मुसीबत में ना फंस जाए। पुलिस रानी तक भी पहुंच सकती है। दीजिए, हम निर्दोष हैं। बात समझने की कोशिश कीजिए, भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए। आप लोग बात क्यों नहीं समझ रहे हमारी? पुलिस, जिसका मन काला, काम काले, नीयत काली, उसका तो मुंह भी काला होना चाहिए। आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें बहुत दुख है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष हैं, हमें जाने दीजिए।
भी सुहाग की ये निशानियां पहनने का कोई हक नहीं है। हम विधवा हुए हैं और तुम्हें भी विधवा के भेष में बनाकर ही जाएंगे। रानी! मंगलसूत्र बचा रही है। अब देखते हैं तुम्हें तुम्हारी सुहाग की निशानी प्यारी है या अपना सम्मान। दोनों में से किसी एक को चुन ले रानी, मंगलसूत्र या अपनी इज्जत। बहुत भाग लिया राजवीर सिंह, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या कर रही है आप? दूर रहिए। आप सब भी एक औरत है। एक औरत का अपमान सब औरतों का अपमान होता है। अगर हमारी जगह आपकी बेटियां बहन होती तो आप क्या करती? आप उन लोगों की कसम छोड़ दीजिए हमें। अब तुझे कोई एमएलए कोई मिनिस्टर नहीं बचा पाएगा। तुमने 40 लोगों को मारा है, अब तो तुझे फांसी पे लटका के ही इंसाफ होगा। तुम्हारे बच्चों ने बाप को तो खो दिया है, अगर अभी अपना हाथ पीछे नहीं खींचा तो खुदा की कसम उनके सर से मां का साया भी उठ जाएगा। जिसका सुहाग उजड़ गया है उसे भला अपनी जिंदगी से क्या मोह होगा? जिंदगी की कद्र ना हो पर सच की तो कद्र है ना। और बिना सच्चाई जाने आप लोग ऐसे किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। अगर इन्होंने कोई गलत काम किया है तो उसकी सजा इन्हें कानून देगा। कानून? कानून तो राजा रानी के महलों में बर्तन घिसते हैं नवाब साहब। अगर हमारी तरह आपने भी इनके हाथों अपना खोया होता ना तो कानून की पट्टी हमें नहीं पढ़ा रहे होते। दिल तो करता है कि एमएलए साहिबा को इन्हीं औरतों के हवाले कर दें, मगर एमएलए साहिबा हमारी गुनहगार हैं। इन्हें सजा देने का हक सिर्फ हमारा है और हम अपना हक किसी के साथ नहीं बांटेंगे।